Hello everyone, my name is Devanarayan Sharma and today we are going to learn future indefinite tense. इससे पहले मैं आपको बता दूं बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहले ये जो वर्ड है इनका क्या मतलब है। फ्यूचर का तो मतलब ये है द थिंग और एन इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाली है चीजें या कोई घटना जो भविष्य में होगी उसे आप फ्यूचर में काउंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट डेफिनिट, जो अनिश्चित हो, ठीक है। मतलब भविष्य में कोई घटना होगी, भविष्य में कोई कार्य होगा, लेकिन उसके समय और बाकी चीजों के बारे में हमें कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जब सेंटेंस हिंदी से लिखे हुए होंगे और उन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तब आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। तो आप वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा गा, गी, गे, ये आपको मिल जाएंगे। तो इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो वाक्य है हिंदी का वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, ओके। अब इसमें एक चीज और जान लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल, और यहां पर मैंने लिख रखा हुआ है कि आई वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई और वी के साथ यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, तो ये आप याद रखेंगे। आई और वी के साथ क्या नहीं हेल्पिंग वर्ब, शैल का प्रयोग होगा। और जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी विल, राइट। अच्छा, आप देखिए कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाकी टेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है ना। वहां पर यू और दे ये प्लूरल हुआ करते थे, ठीक है, बट यहां पर विल इनके साथ आ रहा है। तो इस चीज को आप देखें, हमेशा आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो शैल होगी। ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगी। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स यहां पर हम लिखेंगे विल या फिर शैल आएगी। देन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मैंने यहां पर आईएनजी लिख दिया है, सो इट इज नॉट आईएनजी, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, राइट। इतना आप देख लीजिए, ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सब्जेक्ट विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ETC फुल स्टॉप, ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम देख लेते हैं, इसमें हिंदी वाक्य दिया हुआ है, मैं आज एक पत्र लिखूंगा, राइट। तो यहां पर हम आए और यहां पर हमें क्या मिला, गा, ठीक है ना। तो गा से क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं आज एक पत्र लिखूंगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहां पर आपने आई लिख दिया। और अब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या होगी, शैल होगी। इसके बाद जो मेन वर्ब है लिखना, यहां पर राइट लिख देंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। आई शैल राइट अ लेटर, एक पत्र, अ लेटर, और क्या लिख दिया लास्ट में, आज, ये टाइम हो गया। तो मैं आज एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर टुडे, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, राइट। तो दोस्तों ये सिंपल था, मुश्किल नहीं है। अब इसी को हम, इसी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को कैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या करना है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, फिर वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। इतना याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, राइट। इतना हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं हिंदी में, एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, राइट, और आई के साथ लगना क्या है, शैल, तो यहां पर आपने शैल लिख दिया। आई शैल नॉट
और सहायता की क्या होती है, हेल्प, और तुम्हारी मदद, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, आई शैल नॉट हेल्प यू, आई शैल नॉट हेल्प यू, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ओके, तो आई होप ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव यस और नो टाइप, और इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव WH टाइप। ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव यस और नो टाइप के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, राइट। तो यहां पर लिखा हुआ है इंटरोगेटिव यस और नो टाइप, ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, विल और शैल, देन सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड। अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द है तो आप नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, देन ईटीसी है और क्वेश्चन मार्क है। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या वह कल कानपुर जाएगा। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अब हमें एक चीज ये देख लेना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है ये किस टेंस में। तो हमें गा मिला, गा से ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, राइट। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन ये कैसा है, यस और नो टाइप है या WH टाइप है। तो यहां पर देखिए आपका जो हिंदी वाला वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है। जब हिंदी वाला वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो वो यस और नो टाइप होता है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या है, क्या की अंग्रेजी हमें व्हाट नहीं लिखना होता है इसमें, ठीक है। हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स लानी होती है। अब सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वह, ठीक है। तो वह के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या ले आएंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही यहां पर लिख दिया। और जाना वर्ब क्या है, गो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो विल हो गई, सब्जेक्ट आया ही। इसके बाद यहां पर क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब, क्योंकि नॉट तो है नहीं, नॉट लगाएंगे नहीं, मेन वर्ब आ गई गो। और आगे कहां जाएगा, कानपुर, ही विल ही गो टू कानपुर। और यहां पर टाइम है कल, टुमारो यहां पर लिख दिया। याद रखेंगे कल के लिए फ्यूचर में टुमारो लगाते हैं, यस्टरडे नहीं। कई बार बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां भी कर देते हैं, तो इन सारी चीजों को भी याद रखना है। ओके, तो ये इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम WH टाइप कैसे बनाएंगे और ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं इसे लिखता हूं इंटरोगेटिव WH टाइप, ठीक है। यहीं पर हम इसे मॉडिफाई थोड़ा सा करते हैं और ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव WH टाइप, और फिर हम उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इंटरोगेटिव WH टाइप, ओके। और यहां पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, प्लस क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ETC, राइट। ये हो गया। आप देखो हमें मॉडिफाई कितना करना पड़ा, क्या चेंज करना पड़ा, केवल हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना पड़ा, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं और उसको फिर हम ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। मैंने यहां पर एग्जांपल लिख दिया, वह अपने घर कब जाएगा, ठीक है। वह अपने घर कब जाएगा, तो गा से हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए ये है इंटरोगेटिव। अब ये इंटरोगेटिव का टाइप कौन सा है हमें ये देखना है। तो क्योंकि ये जो कब है ये इंटरोगेटिव वर्ड है और ये बीच में दिया हुआ है, जब हिंदी वाले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मिड में दिया हो तो वो WH टाइप होता है, ठीक है। और उसके लिए जो इंटरोगेटिव वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाइल ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, ओके। तो यहां पर हमने लिखा व्हेन। अब आएगी वर्ब, है ना। तो वह जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा क्या, विल। व्हेन विल ही अपने घर, है ना। व्हेन विल ही गो, और अपने घर है तो गो टू हिज हाउस, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क लगा दिया। when will he go to his house, यहां पर आप होम भी लिख सकते हैं, बट अपना घर, इसके लिए आप जो है his लगाएंगे और हाउस लिख देंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये होता है कि कई बार जो है होम लिखा जाता है घर के लिए, तो अगर अपना घर दिया हो तो वो हाउस हो जाता है, ठीक है। जब ये कंफर्म हो कि नहीं वो अपना घर है तो वहां पर हम हाउस लिखेंगे, होम नहीं, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और ये आपका ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लें, इंटरोगेटिव में क्या चेंज हुआ। क्वेश्चन वर्ड विल शैल, सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट टीटीसी, वह अपने घर कब जाएगा, व्हेन विल ही गो टू हिज हाउस, या व्हेन विल ही गो हिज होम भी लिख सकते हो, क्योंकि आजकल ट्रांसलेशन में इतना ज्यादा वो माइंड नहीं करते हैं। व्हेन विल ही गो हिज होम आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका कंप्लीट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का।